हेलो एवरीवन। तो जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जेनर ब्रेकडाउन। लास्ट क्लास में बच्चों हमने एवलांस ब्रेकडाउन को समझा था। आज हम पढ़ते हैं हमारा न्यू टॉपिक जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, इसके लिए बच्चों एक बार हम पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन है वह हम चलते हैं, हम उसके डिस्कशन आज करते हैं। पहले तो पी एन जंक्शन डायोड में हमने ये बताया था कि जब हम पी और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं, पी और एन टाइप को जब हम कनेक्ट करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो हमें पता है कि बच्चों पी में मेजॉरिटीज में कौन होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटीज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां ये हम इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स है। माइनॉरिटी में पी में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन में माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जब पीएन जंक्शन फॉर्मेशन करते हैं, इसको क्यों हमें रिक्वायरमेंट है बच्चों वापस से एक बार समझने की, हम इसी से हमारे जेनर ब्रेकडाउन को समझेंगे और हम इसी से बच्चों एवलांस ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन में कंपैरिजन भी करेंगे। हमने ये बताया था कि फिर जब ये अपने पास में बच्चों यहां पर क्या होते हैं, जब ये ज्वाइंट होते हैं तो ज्वाइंट होने पर बाउंड्रीज में जो मेजॉरिटीज वाले चार्ज है, जैसे ये होल है और होल में हमें ये पता है कि बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स में हमें पता है कि बच्चों नेगेटिव चार्ज होता, अमाउंट भी सेम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से मैंने बताया आपको कि जब ये बाउंड्री पर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो इनकी बाउंड्री पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्जेस का शॉर्टेज वो कर देते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल हुआ तो यहाँ चार्जेस का शॉर्टेज पॉजिटिव यदि जाता है तो यहाँ इस बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज बनाता है ऐसे, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज वो बना रहा था, यहाँ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज वो बना रहा था। ये डिस्कशन हमने किया था। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास कम हो चुके हैं मेजॉरिटीज वाले, लेकिन अभी भी अपने पास में यहाँ माइनॉरिटीज में इलेक्ट्रॉन होल्स अभी भी यहाँ एज इट इज बने हुए हैं। इससे यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यानी हमने यहाँ बात की थी, वापस से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम पी और एन टाइप को ज्वाइन करते हैं तो यह पी की बाउंड्री के पास में जो होल्स है, एन की बाउंड्री के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे की साइड में अट्रैक्शन की वजह से मोशन करते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज जब मोशन करेगा तो बच्चों नेगेटिव बनाएगा बाउंड्री पर, और ये एन मतलब यह एन में जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो यह पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पर देखो एक डोपिंग मतलब यहाँ सॉरी एक अपने पास एक लेयर बन जाती है, डिप्लेशन लेयर बन जाती है, जिस पर चार्जेस की शॉर्टेज हो जाती है। अब हम बात करें, अब हम इसको जो बच्चों फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते थे तो ये डिप्लेशन लेयर छोटी होती है, वो क्या होती है रीजन हम समझा चुके हैं। लेकिन जब हम इसको बच्चों किस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो ये डिप्लेशन लेयर बड़ी होती है, थोड़ी साइज में बड़ी होती है। यहाँ हम थोड़ी बड़ी साइज का डिप्लेशन लेयर यहाँ बना देते हैं। ये पी है और ये एन है। पी में ये अभी मेजॉरिटी में अपने पास में होल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, होल यहाँ माइनॉरिटीज में, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइनॉरिटीज में। अब यदि हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते थे, अब देखना बच्चों हम एवलांस यहाँ ब्रेकडाउन को समझते हैं। एवलांस ब्रेकडाउन तो हमें सबसे पहले इसको रिवर्स में कनेक्ट करते हैं, और रिवर्स में कनेक्ट करने के लिए बच्चों हम पी को यहाँ किससे कनेक्ट करते थे, नेगेटिव से कनेक्ट करते थे, और इनको पॉजिटिव से कनेक्ट करते थे। जब हमें एवलांस ब्रेकडाउन को यहाँ पढ़ रहे थे तो एवलांस ब्रेकडाउन में क्या हो रहा था कि जब आप इसको पोटेंशियल दे रहे थे और आप इस पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे थे, तो इंक्रीज करने पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ माइनॉरिटीज वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों यहाँ काइनेटिक एनर्जी अपनी बहुत ज्यादा रखता है,
और यह काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ही बच्चों बहुत ज़्यादा रहती थी, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लेशन लेयर में क्या करते थे बच्चों, ज़्यादा स्पीड से मोशन ट्रेवल करते हुए जाते थे। अब यदि ये मान लो कि जैसे हम बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज करें इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, हम बात करें बच्चों एवलांस ब्रेकडाउन की, बात किसकी करें बच्चों, हम यहाँ एवलांस ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। इसी को कंपेयर करते हुए हम जेनर ब्रेकडाउन को समझेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें समझ में आएगा, दोनों में कंपैरिजन भी समझ में आएगा। तो यहाँ बच्चों जब इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इस इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता था, इसे डिप्लेशन लेयर में एंटर करता था, और यहाँ पर जो एटम्स है, अब हमें पता है कि एटम्स में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को जाकर क्या करता था, वो जो कोलाइड करता था, टक्कर करता था, और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता था। अब ये इलेक्ट्रॉन और जाकर एटम डिप्लेशन लेयर में और एटम के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करता था। तो ऐसे जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहा था, तो इस डिप्लेशन लेयर में बहुत सारे एटम्स को टक्कर करके, कोलाइड करके बहुत सारे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना रहा था, और सडनली बहुत कम टाइम में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस डिप्लेशन लेयर में एक कम मतलब एक वोल्टेज के फिक्स अमाउंट पर भी आपके पास करंट इस तरीके से अपने पास में ग्राफ बनाया था बच्चों, एक फिक्स पर अपने पास में करंट स्पीडली इंक्रीज हो जाता था। बट हम यहाँ देख रहे हैं, ये हम इसको यहाँ एवलांस ब्रेकडाउन बोल रहे हैं, AVA हम बोल देते, ठीक है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा था कि बच्चों ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से यहाँ से ये हीट को रिलीज करते थे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते थे। तो ये जो अपने पास में जो भी पीएन जंक्शन डायोड होता है, रिवर्स बायस में जब कनेक्ट होता है, तो इसे एवलांस ब्रेकडाउन की वजह से बर्न हो जाता था, जल जाता था, खराब हो जाता था। बट हम बात करें कि जब जेनर ब्रेकडाउन होता है, तो जीनर ब्रेकडाउन में इस तरीके से नहीं होता है। जीनर ब्रेकडाउन में बच्चों क्या होता है, चलो हम डिस्कशन करते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है। अब हम जीनर ब्रेकडाउन का डिस्कशन करते हैं। बच्चों जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि यहां पर अपने पास में जीनर ब्रेकडाउन की बात डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। जीनर ब्रेकडाउन में हमें क्या करना पड़ता है कि बच्चों जैसे हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ हमें ये पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इस डिप्लेशन लेयर की बनने की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो करते हैं बच्चों, जब हमें जेनर ब्रेकडाउन की बात करें तो हम यहाँ जब डोपिंग करते हैं, तो बच्चों ये हम हैवी डोपिंग यहाँ कर रहे हैं, हैवली डोप हम यहाँ कर रहे हैं। हमें पता है कि बच्चों पी टाइप में और एन टाइप की यदि हम बात करें, तो पी टाइप में हमें ये जो होल्स प्राप्त होते हैं, ये हमें जो होल्स प्राप्त होते हैं जो मेजोरिटीज के अंदर होते हैं, वो जो टेट्रावेलेंट अपने पास होता है, जो टेट्रावेलेंट यानी हम ये कह सकते हैं जो 13 ग्रुप का इम्प्योरिटीज अपने पास होता है, उनको मिलाने पर प्राप्त होता है, और उनको मिलाने से हम इसको डोपिंग कहते हैं। मिलाने का प्रोसेस डोपिंग होता है। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास मेजोरिटीज में रहते हैं, और हमें पता है कि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये यहाँ पर पेंटावेलेंट यानी 15 जो ग्रुप अपने पास पीरियोडिक टेबल में होता है, वो उसकी इम्प्योरिटीज मिलाने पर बनते हैं। अब यदि हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करें, एवलांसी ब्रेकडाउन में क्या किया जा रहा था बच्चों, यहाँ वोल्टेज को इंक्रीज किया जा रहा था, और वोल्टेज को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अंदर डिप्लेशन लेयर में जाकर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल कर फ्री कर रहे थे, और उसकी वजह से बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें डिप्लेशन लेयर में प्राप्त हो रहा था, और वहाँ वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को भी ट्रांसफर कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, एमिट कर रहे थे। बट इसमें क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि देखो सबसे बड़ा तो इसका प्रॉफिट क्या है बच्चों, कि देखें एवलांसी ब्रेकडाउन में क्या होता है कि हीट जब बाहर निकलता है, तो इस एवलांस ब्रेकडाउन में हमें एक रिस्क रहता है
वो रिस्क क्या रहता है कि ये अपने पास में पूरा का पूरा बर्न हो जाता है, ये पीएन जंक्शन डायोड पूरा का पूरा बर्न हो जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है। बट यहाँ इस जेनर ब्रेकडाउन का जब प्रोसेस होता है तो बच्चों इसमें से हीट बाहर नहीं निकलती है, इसमें से हीट बाहर नहीं निकलती है, इस वजह से पहले बात तो ये खराब नहीं होता है। दूसरी बात फिर किस कारण से होता है, तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, हेवी डोपिंग की जाती है। इसमें डोपिंग का जो होता है अमाउंट, जो डोपिंग का होता है वो इसमें ज्यादा कर दें हम, यदि जैसे यहाँ वोल्टेज बढ़ाकर हम क्या करना चाह रहे थे बच्चों, कंडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ हमें एक लॉस होने लगा कि इलेक्ट्रॉन से यहाँ जब ज्यादा निकले तो हीट निकलने लगा, बर्न होने का खतरा बना। तो हमने यह क्या कर दिया, यहाँ डोपिंग का, इम्प्योरिटीज का ज्यादा मिक्सर यहाँ स्टार्ट हमने कर दिया, यानी यहाँ हमने डोपिंग मिलाना स्टार्ट कर दिया। और डोपिंग से क्या होगा बच्चों, हमें ये पता है, पहला हम देख रहे थे डिप्लेशन लेयर बड़ी है, डिप्लेशन बड़ी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम है अपने पास में, लेकिन जैसे आप डोपिंग यहाँ बढ़ाएंगे बच्चों, डोपिंग बढ़ाएंगे तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इंक्रीज होगा। डोपिंग जैसे बढ़ाएंगे तो पहले के कंपैरिजन में अपने पास डिप्लेशन लेयर छोटी होगी, भाई डिप्लेशन लेयर छोटी होगी तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ये रहेगा, यहां रहेगा। अब इसमें होगा क्या अपने पास में, इसमें क्या होगा, जब डिप्लेशन लेयर छोटी होगी बच्चों तो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो यहां अपने पास में यह माइनॉरिटीज में इलेक्ट्रॉन्स है, या माइनॉरिटीज में अपने पास कौन होते हैं बच्चों, होल्स होते हैं। कौन होते हैं, होल्स होते हैं। तो जब आप इसमें डोपिंग ज्यादा करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का साइज छोटा रहेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बच्चों, जब यहाँ एंटर करेंगे इस डिप्लेशन लेयर में, जब एंटर करेंगे तो बच्चों इनको टकराने का बहुत कम टाइम इनको मिलेगा, या ये टक्कर नहीं करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि F इक्वल्स टू, बच्चों हमने यहां लिख देते हैं F इक्वल्स टू क्या पढ़ा बच्चों, QE हमने पढ़ा है। और ये पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज यदि कोई होगा तो उसका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव पर यदि कोई फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पर कोई फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, जो आप डोपिंग ज्यादा कर देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम वोल्टेज तो यहाँ बढ़ा ही नहीं रही है, हम यहाँ देखते हैं हम ज्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ाते, इसके जितना नहीं बढ़ा रहे, इससे कंपैरिजन में कम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बोले सर आप तो वोल्टेज तो बढ़ाएंगे, वोल्टेज तो बढ़ाएंगे भाई, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ डोपिंग ज्यादा करने से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो क्या होगा बच्चों कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन जाता है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन जाता है कि बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपनी साइड लेकर आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी साइड जब खींच कर लाता है तो इसको डिप्लेशन लेयर बहुत छोटी है, और डिप्लेशन लेयर बहुत छोटी है तो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम टाइम यहाँ कोलाइड करने का मिलता है। और बहुत कम टाइम जब कोलाइड करने का मिलता है बच्चों, तो वहां से जब कोलाइड करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा। या सिलिकॉन अपने पास, मान लो अपने पास सिलिकॉन है तो उस एटम के कोवेलेंट बॉन्ड को ही तोड़ेगा, और जब बॉन्ड को ये तोड़ने लगेगा तो वहां से हीट नहीं निकलेगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे अपने पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से यहाँ पर जनरेट होने लगेंगे, जिससे बहुत कम वोल्टेज पर भी अपने पास करंट बहुत ज़्यादा स्पीडली इंक्रीज होगी। बट यहाँ ये देखा गया बच्चों कि यह हीट नहीं निकलती है, और हीट नहीं निकलने की वजह से अपने पास में ये बर्न नहीं होता है। इसलिए इसको हम जेनर डायोड के फॉर्म में यूज करते हैं। जेनर डायोड में भी बच्चों जेनर ब्रेकडाउन होता है, जो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जेनर डायोड बच्चों एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जिसको रिवर्स बायस में ही कनेक्ट किया जाता है, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। यानी बच्चों यहाँ जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, या जेनर ब्रेकडाउन में
इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से इन पी पार्ट के माइनॉरिटीज वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये एटम्स में से कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज कर देता है, बट इस फॉर्म में यहाँ एनर्जी नहीं मिलती है हीट की फॉर्म में, सो ये बर्न नहीं होता है। तो ये यहाँ इस तरीके से फिर इसका ग्राफ आता है। यहाँ तो बच्चों किसके लिए आ रहा था अपने पास, एवलांस के लिए आ रहा था, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन आ गया एवलांस के लिए। लेकिन जेनर में बच्चों इससे भी कम वोल्टेज पर अपने पास क्या आ जाता है, ब्रेकडाउन आ जाता है। मतलब एवलांस से जो वोल्टेज था उससे भी कम वोल्टेज पर अपने पास क्या आ जाता है, ये ब्रेकडाउन आ जाता है। इसको हम जेनर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम जेनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। तो ये बात हमें समझ में आई, यानी हमें यदि हमारे पीएन जो जंक्शन डायोड है डिवाइस है उसको बचाना है तो हमें डोपिंग ज़्यादा करने से क्या होगा बच्चों, वो बर्न नहीं होगा। तो ये था अपने पास जेनर ब्रेकडाउन, जिसका यूज हम जेनर ब्रेकडाउन के थ्रू वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।